जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 के बारे में, भाई जिसका हमको बहुत बेसब्री से इंतजार था। हम जो है बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई सीटेट एग्जाम आए और हम उसको दे दें। हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ये जो एग्जाम है इतने जल्दी हो जाएगा। हम लोग जो है कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये जो एग्जाम है वो हमको जनवरी में जो है देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ ये है कि आप लोगों के एग्जाम की जो है डेट आ चुकी है और जो सितंबर है तब से आप लोगों के जो फॉर्म फिल करना जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग जो है जितने जल्दी हो सके अपने फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो भाई आप एग्जाम कैसे देंगे। और जल्दी फॉर्म भरने के पीछे एक रीजन ये भी है कि भाई इन्होंने इस बार बोला तो है कि हम 1 दिसंबर को एग्जाम लेंगे, लेकिन क्या है इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी लिख दिया है कि 1 दिसंबर भाई जिस सेंटर पे ज्यादा लोग होंगे उनमें से एग्जाम जो है पहले भी करवाया जाएगा। मतलब कि 30 नवंबर को भी आपको जो है आपका एग्जाम देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप को जो है अपने घर से बहुत दूर एग्जाम देने न जाना पड़े, बहुत कम उसमें जो है आपका एग्जाम देकर हो जाए, तो प्लीज आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। आइए हम कुछ बातों पर चर्चा कर ले कि भाई फॉर्म भरते टाइम आपको किस किस बात का ध्यान रखना है। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि भाई हमको इसमें जो सीटेट का फॉर्म हम डालना चाह रहे हैं तो हमको क्या क्या चीजें चाहिए होगी। देखिए साथियों, अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज की, तो एज जो है इसमें कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम एज हमारी जो है वो नहीं रखी गई है। लेकिन इसमें जो है एक क्राइटेरिया हमको ये दिया गया है कि अगर आप सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स मतलब टीटीसी यानी कि डीएलएड, बीएड, बीटीसी किसी में भी जो है एडमिशन लेना पड़ेगा। भाई इसमें ये नहीं बोला गया है कि जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते या सेकेंड ईयर में या लास्ट सेमेस्टर में, ऐसी जो है कोई भी बात इसमें नहीं कही गई। एनसीटी ने जो है साफ साफ अपने निर्देश दे दिए हैं कि भाई आपने अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन बस लिया हुआ है, आपने केवल 1 दिन पहले एडमिशन लिया है, तो भी आप जो है सीटेट के एग्जाम को दे सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि किसको कौन सा एग्जाम देना चाहिए, भाई जिन्होंने डिप्लोमा किया है अपना प्राइमरी एजुकेशन में, मतलब डीएड डीएलएड वाले जो हमारे साथी है उनको देना चाहिए इसका पेपर 1, जो कि होता है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 के लिए। ठीक है। और जो साथी हमारे बीएड किए हुए हैं या बीएड कर रहे हैं या बीएड में उनका पहला दिन है और वो अगर देना चाहते हैं तो उनको देना चाहिए सीटेट पेपर 2, जो कि होता है हमारा कक्षा 6 से लेकर के 8 के लिए। अगर हम बात करें इनके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में कोई चेंज आया है क्या, तो बिल्कुल भी 1% का भी चेंज जो है इस बार इसमें नहीं किया गया है। लेकिन इसमें चेंज की जो संभावनाएं है वो लगातार बनी हुई है। आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है कि पेपर 3 जो होता है मतलब कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के लिए जो है इसमें पेपर ऐड करने की जो बातें हैं बहुत सारी हमको सुनने में आ रही थी। तो इस बार जो है उम्मीद बनी हुई थी या इस बार जो है बहुत सारे चांसेस बन रहे थे कि हमारे जो सिलेबस में है या एग्जाम पैटर्न में है जो चीजें की बदलाव होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला है। भाई इसका कारण ये है कि इतने जल्दी जो है इन लोग एग्जाम ले रहे हैं, 2-2.5 महीने में लोग क्या ही मतलब चेंज कर पाएंगे। हमने देखे थे कि अभी जो है लास्ट अगस्त में ही जो है हमारे पिछले सीटेट का रिजल्ट आया था और अभी हमको फिर से मिड ऑफ सितंबर में फॉर्म देखने को मिल गए हैं। 1 महीने का जो है इसमें टाइम आपको दिया गया है। अगर हम बात करते हैं इसमें आपको फीस कितनी लगेगी, अगर आप केवल पेपर 1 और 2 देना चाहते हैं, मतलब केवल पेपर 1 देना है तो भी 1000 लगेंगे और केवल पेपर 2 देना है तो भी आपको जो है 1000 रुपए इसमें लगने वाले हैं। लेकिन अगर आप पेपर 1 और 2 दोनों देना चाहते हैं तो 1200 रुपए आपको लगेंगे, मतलब कि 1200 रुपीज जो है आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। इतनी बात आप समझे। लेकिन अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है इसका फॉर्म भरने के लिए अगर आप केवल किसी एक पेपर का फॉर्म भरते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 500 रुपए पर पेपर। मतलब कि पेपर 1 अगर देना है तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे और केवल पेपर 2 अगर आपको देने हैं तो भी आपको जो है 500 रुपए इसमें देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पेपर 1 और 2 दोनों देना चाहते हैं तो आपको जो है इसमें 600 रुपए देने पड़ेंगे। फीस को आप लोग समझे। अब बात कर लेते हैं इसमें एग्जाम के बारे में। तो देखिए पिछले वाले सीटेट से जो है लोगों ने चेंज किया है कि इसमें एग्जाम के टाइमिंग में। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम टाइमिंग की, तो देखिए 1 दिसंबर की डेट तो आपको दे दी गई है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट होती है मतलब मॉर्निंग शिफ्ट जो 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक होती है, तो वो वाली शिफ्ट में जो है आपका पेपर 2 लिया जाएगा। मतलब कि 6 से लेकर के 8 तक के लिए जो पेपर होता है आपका मिडिल एजुकेशन के लिए, वो वाला पेपर जो है आपका लिया जाएगा कब, 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक। और हम बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट की, तो आपका जो पेपर 1 है वो लिया जाएगा आपका इवनिंग शिफ्ट में, मतलब 2:30 से लेकर के 5 बजे तक। ये वाला जो चेंज है हमारा पिछले सीटेट से ही हमको इसमें देखने को मिल रहा है। इतनी बात आप लोग समझे।
देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में क्या होता है कि आप लोगों को 5 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, 150 नंबर का आपका पेपर होता है। लेकिन पेपर 1 से जो है इसमें थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलता है। इसमें जैसे कि पहला जो सब्जेक्ट है आपका CDP होता है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। भाई देखिए, कोई भी टीचिंग एग्जाम आपका हो, ये जो है आपका यूनिवर्सल सब्जेक्ट है और ये इसमें भी आपसे पूछा जाता है 30 नंबर का। चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, 30 नंबर का जो है CDP पूछा जाता है और सिलेबस भी बिल्कुल सेम ही रहता है। आप चाहे पेपर 1 का सिलेबस देखो या पेपर 2 का देखो, दोनों में जो है CDP का सिलेबस आपको सेम देखने को मिलेगा। दूसरी जो बात होती है वो होता है आपका, एक तो होता है आपका साइंस और मैथ्स का। अगर आप साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो ये जो है आपको 60 नंबर का पूछा जाता है। इसमें भी क्या होता है कि ये 2 अथवा होता है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब सोशल साइंस SST वाले साइड से, तो वो 60 नंबर का आपसे पूछा जाता है। इतनी बात आप समझे कि जो साइंस और मैथ्स है वो आप लोगों से पूछा जाएगा 60 नंबर का। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, मतलब आप जो है दूसरे टीचर बनने वाले हैं SST वगैरह के, तो उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपसे पूछे जाएंगे सोशल साइंस का। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये और इनकी पेडागोजी भी जो है साथ के साथ यहाँ पर रहती है। इसमें जो है आपको NCERT का कंटेंट जो है पूछा जाता है। अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो आप NCERT को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी उसके बाद जो सब्जेक्ट है आपके लैंग्वेज के आते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये दोनों जो है आपके 30-30 नंबर के होते हैं। 30 नंबर की लैंग्वेज 1 होती है और 30 नंबर की लैंग्वेज 2 होती है। साथियों देखिए, लैंग्वेज जो है जब आप सिलेक्ट करते हो तो ये आपको फॉर्म भरते टाइम में सिलेक्ट करनी होती है। तो जब भी आप फॉर्म डालो, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है या जो लैंग्वेज आपको सबसे अच्छे से बनती है, आप उसी को जो है अपनी फर्स्ट लैंग्वेज चुनिएगा। और जो अदर लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है, अब वो चाहे कोई सी भी हो, तो वो लैंग्वेज जो है आप अपनी सेकंड लैंग्वेज में रखिए। जैसे अगर हम बात करते हैं हिंदी इंग्लिश की, तो हिंदी अगर आपकी मदर लैंग्वेज है तो आप हिंदी को ही अपनी लैंग्वेज 1 बनाइए और इंग्लिश को लैंग्वेज 2 बनाइए। भाई आप अपने हिसाब से जो है इसमें कॉम्बिनेशन रख सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, उर्दू। आपको बहुत सारी जो लैंग्वेजेस के ऑप्शन है इन लोग देते हैं। भाई आपको मिनिमम 18 से 20 लैंग्वेज जो है आपको ये लोग देते हैं। इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज जो है आप अपने जो एग्जाम के लिए है वो चूज कर सकते हो और इसमें जो है आप लोग अपना एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं आप पेपर 1 के बारे में, तो जो हमारा पेपर 1 होता है वो भी होता है आपको 150 नंबर का, जिसमें कि 30 नंबर की आपसे CDP पूछी जाती है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और 30 नंबर का जो है EVS पूछा जाता है, 30 नंबर का मैथ्स पूछा जाता है, 30 नंबर की लैंग्वेज 1 पूछी जाती है और 30 नंबर की लैंग्वेज 2 पूछी जाती है। लैंग्वेज 1 और 2 का जो है जैसे सेकंड पेपर में है वैसे ही इसमें भी आपको चूज करना पड़ता है। तो ये तो भाई आपका एग्जाम पैटर्न की इतने सब्जेक्ट होते हैं। जैसे पेपर 2 की हम बात करें, उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं। 150 नंबर का जो है आपका पेपर 1 होता है और 150 ही नंबर का जो है आपका पेपर 2 होता है। आइए बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कि भाई सीटेट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमको जो है सीटेट की तैयारी करनी चाहिए। भाई सीटेट के ऊपर क्यों लगाने के पहले एक बार हम एक सवाल खुद से क्यों ना पूछ लें कि अगर हम सीटेट का एग्जाम नहीं देंगे तो करेंगे क्या। भाई अभी हम जो है अपने DLED BEd जो भी हम टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं उसके फर्स्ट ईयर में है मान लीजिए, या सेकेंड ईयर में है, हमने केवल टीचिंग ट्रेनिंग कर रखी कि इस बेस पे हमको जॉब मिलने वाली है। चाहे आप स्टेट किसी भी स्टेट से आते हो या सेंट्रल के एग्जाम हो, आप जो है केवल टीचिंग ट्रेनिंग के बेस पे जो है जॉब बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरी बात यह कि आपको टीचिंग ट्रेनिंग के बाद कोई ना कोई टेट एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो क्यों ना इसकी शुरुआत अभी से कर ली जाए। अगर आप अभी से शुरुआत कर लेते हो तो कहीं ना कहीं जब आप एक्चुअल में जब आप अपना स्टेट टेट का एग्जाम दोगे तो उसके लायक बन पाओगे। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने स्टेट टेट के एग्जाम को एक बार में कैसे निकालेंगे, भाई आप ही सोचिए। और सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि आपको सीटेट क्यों नहीं देना चाहिए। तो मैं जो है उसका जवाब भी देने का आपको जो है प्रयास करूंगी। और एक तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि चाहे कोई सा भी स्टेट हो, कोई भी ऐसा स्टेट हमारे यहाँ पे नहीं है जो कि हर 6 महीने में या हर 1 साल में जो है अपना स्टेट टेट निकालता हो। कोई भी टेट एग्जाम जो है सीटेट के अलावा हमको देखने को नहीं मिलता जो कि हर 6 महीने में होता हो। वही अपनी जो योग्यता है उसको परखने के लिए, अपनी योग्यता के स्तर को बढ़ाने के लिए, उसकी जाँच करने के लिए जो है हमको इस एग्जाम में बैठना चाहिए। एग्जाम में बैठने के बाद ही जो है हम लोग को बहुत सारी चीजें समझ में आती है। और इतने मुश्किल से निकलने वाले स्टेट टेट को हम एक बार में नहीं निकाल पाए तो भाई क्या मतलब हमारी पढ़ाई करने का।
और भाई केवल टीचिंग ट्रेनिंग कर लेने से हम टीचर जो है नहीं बन पाएंगे, हम केवल प्राइवेट में ही पढ़ा सकते हैं। अगर हम एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टीचिंग का जो हमारा करियर है वो बहुत ही अच्छा हो, तो इसको जो है सीटेट को देना पड़ेगा, इसके साइड जो है हमको मुड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आपको जो है केवल प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाना है या केवल अतिथि में ही पढ़ाना है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है सीटेट एग्जाम देने की। आप शांति से अपने जो है टेट एग्जाम का जो है वेट कीजिए, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्टेट टेट निकालते निकालते जो है आपकी मैक्सिमम एज आपके किनारे आ जाए और आपको जो है गवर्नमेंट जॉब से जो है हाथ धोना पड़ जाए। इसीलिए जो है आपको इसकी तैयारी जो है शुरू कर देनी चाहिए। और इसकी तैयारी भी सीटेट एक अटेम्प्ट में नहीं निकला तो क्या हुआ, अगले अटेम्प्ट में निकलेगा। हर 6 महीने में ये एग्जाम जो है हो जाता है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम अपने प्रयास से जो है सफल न कर पाए। तो इसीलिए आप लोग को जो है प्रयास करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं। तो भाई देखिए, मिनिमम मार्क्स हमको, अगर हम किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC से, तो हमको जो है 55% अंक यानी कि 82 नंबर जो है इसमें चाहिए होते हैं। और अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसमें हमको 90 नंबर जो है इसको पास करने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन 80-82 नंबर लेकर के जो है हम लोग सीटेट को तो पास कर लेंगे, लेकिन रिक्रूटमेंट एग्जाम का क्या, रिक्रूटमेंट एग्जाम हम कैसे निकालेंगे? भाई हम लोग जो सीटेट को ही सोच रहे हैं कि मिनिमम एग्जाम निकाल करके हम इसमें बैठ जाए, तो उसमें आप केवल बैठने के ही पात्र होंगे, आपको जॉब जो है उसमें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। इसीलिए आप सीटेट की तैयारी अच्छे से कीजिए, ताकि आपका जो है बेस बन जाए, और उसके बाद जो है आप अपने टीचिंग करियर का जो है सुनहरा भविष्य अपने उस बेस पर जो है निर्माण कर पाए। इसीलिए जो है आपको सीटेट की तैयारी करनी चाहिए। भाई देखिए, बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है अगर आपने सीटेट निकाल लिया तो। कोर्ट में जो मैटर फंसा हुआ है, अगर वो सीटेट के पक्ष में आ जाता है, तो सोचिए जो साथी आपके सीटेट नहीं दिए हैं वो लोग तो वैसी कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, जो एस्टेट की तैयारी में लगे वो लोग बाहर हो जाएंगे। जैसे ही कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम आता है, आप बैठ करके जो है तुरंत अपनी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, मान लीजिए कि आपने सीटेट के एग्जाम की तैयारी नहीं की, सीटेट नहीं दिया, और इसका जो है एग्जाम पैटर्न भी बदल गया, अब एग्जाम टफ हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला है वो इसके पक्ष में आ जाता है, तो क्या होगा? तो होगा ये कि आप जो है सीटेट तो निकालोगे नहीं, एस्टेट खुद से निकालेंगी नहीं हमारी सरकारें, और आपकी जो है नौकरी का सपना केवल सपना ही बन के रह जाएगा। और उसमें भी होगा ये कि भाई जिन्होंने सीटेट निकाला हुआ है वो लोग अपने कंपटीशन में जो है आगे आप लोगों से निकल जाएंगे। भाई सीटेट एग्जाम निकाला हुआ जो बंदा है वो आपसे 6 महीने आगे चल रहा होता है, आपको जो है उसके बराबर आकर के रिक्रूटमेंट एग्जाम में बैठ के जो है अपनी नौकरी लेनी पड़ती है। इसीलिए जो है आपको सीटेट का एग्जाम देना चाहिए। जो सीटेट है वो हमारा टीचिंग एग्जाम है, एक छोटा टीचिंग एग्जाम हम इसको बोल सकते हैं, छोटा लेकिन बहुत ही काम का। लेकिन ये जो एग्जाम है कहीं ना कहीं एक बेस का जो है एक टीचिंग एग्जाम है, तो टीचिंग एग्जाम के पैटर्न को समझने में, उनमें जो सवाल पूछे जाते हैं उस बात को समझने में जो है ये आपकी हेल्प करता है। तो साथियों, ये जो है इसके इम्पोर्टेंस है, और इसके साथ भी कई सारी जो है इम्पोर्टेंस की होती है, उन सभी के बारे में तो हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम जो है तैयारी की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने पे होता है। अब बात कर लेते हैं इसको पास करने के बारे में। तो भाई सीटेट एग्जाम जो है इतना सरल होता है, इतना छोटा होता है, इतना बढ़िया इसका पेपर आता है, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि 23 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और केवल 3 लाख लोग इस एग्जाम को पास कर पाते हैं? तो साथियों, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन होते हैं, उसके ऊपर जो है हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी में तैयारी करते हो तो आप यकीन मानिए, अगर आपने ढंग से अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ाई की है और नहीं भी की है, अगर आप सही स्ट्रेटेजी में सेल्फ स्टडी करते हो और पूरी ईमानदारी से बिना खुद को धोखा दिए अगर आप तैयारी करते हो, 2 महीने 15 दिन 2.5 महीने में भी आप इस एग्जाम को जो है निकाल सकते हो। तो इसीलिए जो है आपको इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है इसको निकाल दें। और इसी एग्जाम को निकालना भी सीटेट तो आपको फिर देखने को मिल जाएगा अगले उसमें, मतलब कि आपको फिर से जून जुलाई में देखने को मिल जाएगा 2025 में भी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वैकेंसी जो है अभी देखने को मिल रही है, हो सकता है कि आपको सुपर टेट देखने को मिल जाए, KVS का एग्जाम देखने को मिल जाए, DSSB का एग्जाम देखने को मिल जाए, और कुछ स्टेट टेट भी जो है अगर वो वहाँ पे सीटेट की मान्यता है और उनने वैकेंसी अगर निकाल दी तो आप जो है इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन KVS, सुपर टेट और DSSB ऐसे एग्जाम है जो कि अभी इनके होने की जो है संभावनाएं बन रही है, और इसमें जो है सीटेट को मांगा जाता है। इसीलिए आप जो है इसको बहुत जल्दी निकाल लीजिए। और दूसरा रीजन ये है कि भाई
चेंज की जो हमने बात की, तो इसमें परिवर्तन होने की भी जो है बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि पेपर 3 इसमें जो है जोड़ने की बात कही जा रही है। तो हो सकता है इसके सिलेबस में चेंज हो जाए। तो सिलेबस जब चेंज होता है तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में जो है मुश्किल जाती है, थोड़ी सी जो है परेशानियों का सामना हमको करना पड़ता है। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझे होंगे, आपको बातें समझ में आई होगी। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर भी जो है हम लोग सीटेट की तैयारी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस चीज के ऊपर वीडियो बनाने का या उसका जवाब देने का जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।